भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोग तमाम देश के भोले भाले लोगों को धार्मिक भावनाओं से में भड़का करके और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बिल्किस बानो का जो केस है वो तो बहुत ही जघन्य और अपराधपूर्ण था और इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने इस केस को किया उनको बरी हो जाने के बाद गुजरात सरकार ने उनको पुरस्कृत किया और उनको चंदन मात्र टीका लगाया। जो सरकार वर्तमान में चल रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेतृत्व में, ये सही है कि चुनाव के समय अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हथकंडे को अपना सकती है, चाहे वह कितना ही असंवैधानिक क्यों न हो, कितना ही गैर कानूनी क्यों न हो। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और फैसला आया है वो थोड़ा दिलचस्प फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बिल्किस बानो को लेकर। बिल्किस बानो थी उनके साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया था और वो आरोपी जो उनके इस बलात्कार में शामिल थे, उन सभी 11 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कहा गया है कि वो वापस जेल जाएंगे, जबकि उनको गुजरात गवर्नमेंट ने आज़ाद कर दिया था 2022 15 अगस्त को, लेकिन अब उनका जेल जाना तय हो गया है। तो इसी पर बात करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्णतः न्याय संगत है और कहीं न कहीं से आज न्याय हुआ है। जो गुजरात सरकार का फैसला था वो किसी तरह से गुण दोष के आधार पर उसका विनिश्चय नहीं हुआ था, बल्कि वो फैसला पूर्णतः राजनीति से प्रेरित था। चूँकि गुजरात सरकार से के बहुत करीबी और बहुत प्रभावशाली लोगों के उन अपराधियों से कहीं न कहीं से अच्छे ताल्लुकात थे, जिनकी वजह से गुजरात सरकार ने भावनात्मक रूप से वो फैसला लिया था। न्यायिक प्रक्रिया से और दंडात्मक प्रणाली से ये फैसला नहीं लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय कर एक न्यायिक व्यवस्था में लोगों की आस्था सराहनीय है, बल्कि आने वाले दिनों में समाज को एक संदेश भी देगा। भाजपा सरकार दावा करती है कि वो महिला बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन उसने चुनाव के टाइम जिस तरह से ये 11 अपराधियों को रिहा कराया, वहाँ का जो गवर्नमेंट थे उन लोगों ने रिहा किया और फिर उन लोगों का फूल पहना के उनका स्वागत किया गया, तो इसको कैसे देखते हैं सर? क्या चुनाव से पहले वोट के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है? अब देखिए, मैंने कहा कि ये फैसला जो था सरकार का वो राजनीति से प्रेरित था, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित होने का मतलब क्या है। चुनाव में किसी भी तरह से उसका लाभ लेना। माननीय राहुल जी देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उसे बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। निश्चय ही उनकी बातों में बल है कि सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को न्याय का उम्मीद थी और उन उम्मीदों के अनुसार आज फैसला भी आया। और ये बात कि जो सरकार वर्तमान में चल रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेतृत्व में, ये सही है कि चुनाव के समय अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हथकंडे को अपना सकती है, चाहे वह कितना ही असंवैधानिक क्यों न हो, कितना ही गैर कानूनी क्यों न हो। चाहिए कि किसी भी छोटे व बड़े राज्य में अगर विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री जी जितनी रुचि लेते हैं उससे तो लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी केवल चुनावी प्रधानमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी उन चुनावी राज्यों में जाते हैं, चुनावी दौरे में, और दौरे के दौरान बतौर प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे देश का पहला राज्य बनाना है। बिहार में चुनाव हो रहा था,
वहाँ गए, उन्होंने कहा मुझे इसे देश का पहला राज्य बनाना है विकसित। मध्य प्रदेश में गए, वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे देश का पहला राज्य बनाना है। छत्तीसगढ़ में गए, वहाँ भी उन्होंने कहा उनके पहला राज्य का क्या मानदंड है, मापदंड है, यही मैं नहीं समझ पाता हूँ और देश नहीं समझ पाता है कि तमाम प्रकार से वर्गलाने की बात करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं। अब आप समझिए, आम चुनाव लोकसभा का अतिशीघ्र आने वाला है। इसी मौके पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा करने की और पूजन करने की तिथि इन्होंने घोषित कर दी और इसका इतने बड़े पैमाने पर सरकारी तंत्र से प्रचार प्रसार, लोगों को साधन मुहैया कराया जा रहा है। आखिर रामनवमी नज़दीक थी, रामनवमी में भी हो सकता था जो स्वाभाविक तौर से संपूर्ण देश उसे रामनवमी के रूप में, एक त्यौहार के रूप में घर घर, जन जन, बच्चे बच्चे मनाया करते थे, उस समय हो जाता। लेकिन इतना बड़ा समारोह करके माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोग तमाम देश के भोले भाले लोगों को धार्मिक भावनाओं से में भड़का करके और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। देखिए, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी बड़ी ही बुद्धिजीवी जनता है, मैं समझता हूँ कि गुमराह नहीं होगी, लेकिन वो गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप समझिए कि हजारों की संख्या में बसें हैं, ट्रेनें हैं, सरकारी संसाधन हैं, लोगों के, जनता को अन्य तरीके से असुविधाएं हो रही हैं अन्य क्षेत्रों में, लेकिन अयोध्या जी जाने के लिए सरकार ज़बरदस्ती साधन मुहैया करा रही है, प्रलोभन दे रही है, लोगों को निमंत्रण दे रही। आज तक आपने दुनिया के किसी देश में वहाँ के इष्ट देव स्थल तक जाने के लिए कार्ड नहीं छपा होगा, निमंत्रण नहीं भेजा गया होगा। रोज लाख से ज़्यादा श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जाते हैं, किसी के पास वहाँ से कोई कार्ड नहीं आता है। रोज नासिक में साईं जी मंदिर में लोग जाते हैं, स्वतः जाते हैं। भारत तो एक धार्मिक देश है, विभिन्न मस्जिदों में लोग जाते हैं, विभिन्न दरगाहों पर लोग जाते हैं, कहीं से किसी का एक धर्मनिरपेक्ष रहा है। और भारत के लोगों की धार्मिक भावना दुनिया के लोग अनुकरणीय मानते हैं कि यहाँ अपने धर्म का सम्मान करना, अपने धर्म का पालन करना, दूसरे के धर्म का सम्मान करना एक संस्कृति रही है, जिसको ये उस संस्कृति के ताने बाने को तहस नहस करने का काम कर रही है वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि केवल चुनावी लाभ के लिए वहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है, कार्यक्रम समारोह आयोजित किया जा रहा है, लोगों को कार्ड बांटे जा रहे हैं, लोगों को कार्ड नहीं बांटे जा रहे हैं, जिसको कार्ड नहीं दिया जाता है उसके लिए प्रचार किया जाता है, उनको कार्ड नहीं दिया गया है। ये कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगंडा है। भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक श्री राम जय श्री राम जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चुनावी नारे में सीमित रहेंगे, दिलों में नहीं आ सकते। दिलों में भगवान श्री राम जी रहेंगे जो आराध्य रहे हैं, सदैव से रहे हैं, सदैव रहेंगे। सर, बिल्किस बानो वाले जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप इसको कैसे देखते हैं? इसका हम लोग स्वागत करते हैं और सीजीआई को हम लोग थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उन्होंने न्याय का जो बराबर एक ढांचा है उसको उन्होंने संभाल रखा है। और जब तक इस देश में वो सीजीआई बने रहेंगे, हम लोग को उम्मीद है कि बिल्किस बानो ही नहीं, जितने भी विवादित और मर्यादित तरीके से फैसले हुए हैं उस पर वो न्यायपूर्ण अपने फैसले देंगे।
और बिल्किस बानो का जो केस है वो तो बहुत ही जघन्य और अपराधपूर्ण था। और इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने इस केस को किया उनको बरी हो जाने के बाद गुजरात सरकार ने उनको पुरस्कृत किया और उनको चंदन माता टीका लगाया। ये जो प्रक्रिया थी ये समाज को एक गलत दिशा की तरफ मोड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि गुजरात के बाद दिल्ली में आकर पूरे देश को एक गलत धारा में जोड़ के धर्म के नाम पे जिस तरह से लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नहीं तो कल इसके पीछे की जो सच्चाई है ये भारत की जनता को पता चलेगी तो उनको अफसोस होगा कि हमने एक भावनात्मक डिसीजन लेके अपने परिवार, अपने बच्चों, इस देश को हमने बहुत पीछे कर दिया है। सर, स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, दोषी हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। तो सर इसको कैसे देखते हैं कि एक गवर्नमेंट जो ये भाजपा गवर्नमेंट तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और ऐसे में बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। भाजपा का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को तो माननीय अपने पीएम साहब ने एक बार अपने भाषण में बोल दिया, तो उसी को उन्होंने बोल दिया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है जो बीजेपी ने दिया है, हमें लगता है कि 2014 से लेकर 2023 तक इस नारे का जो उल्टा अर्थ होता है, बेटियों के साथ जो हुआ है इस पूरे 2014 से 2024 तक, वो शायद किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे रामपुर का रेप केस हो, चाहे और भी हिंदुस्तान में जितनी भी बेटियां हैं जिनके साथ हुआ है, उनको कहीं भी कोई न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये नारा तो उनका खोखला है, सिर्फ वोट के लिए नारा है। अभी बीएचयू ताज़ा हुआ है और बीएचयू में जो पकड़े गए हैं तीनों उनके आईटी सेल के हैं, जो 24 घंटे लगातार मोदी के लिए काम करते हैं, जो फर्जी सोशल मीडिया पे मोदी का प्रचार करते हैं, उन लोगों ने किया है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नारा तो खोखला है, केवल वोट के लिए नारा था और भारत की बेटियां इस बात को समझ गई हैं। और अगर इनका 2 या 4% का खेल अगर रुक जाएगा और अगर ये बैलेट पेपर से पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होने लगे तो भाजपा ख़त्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमाम लोग खुश हैं, देश के लोगों में एक उत्साह सा है, तंत्र जिंदा है और लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट है, और तमाम लोगों की उम्मीदें एक बार फिर से जागरूक हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।